ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनीता भक्ति मार्ग में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण मास महात्म का प्रथम अध्याय सूत जी का कथन श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे। मान्यता है कि श्रावण मास में महात्म्य का श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ श्रवण करने से भगवान शिव विशेष कृपा प्राप्त होती है, मन को शांति मिलती है और धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो आइए बिना किसी विलंब के भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्रावण मास का प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने हैं, मुझे तृप्ति नहीं हुई है, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती ही जाती है, जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा न हो, ऐसी कोई कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मुझे कोई भी गुप्त नहीं है। दम्भ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्रता होना, गुप्त तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। ये सब गुण आप लोगों में विद्यमान है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, आपसे तत्व बात को कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनंत कुमार से कहा, हे सनंत कुमार, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। इस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए हैं, जिसे श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए हैं, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वाएं धारण की है। अधिक कहने से क्या इस मास को देखने तथा कहने में किसी भी सामर्थ्य में नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण मास व्रत रूप है, सारा श्रवण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन व्रत शून्य देखा गया है। इस मास में सब तिथियां व्रत वाली है। सनंत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा, इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहिए, कौन तिथि में कौन से व्रत करने होते हैं तथा किस वार में कौन कौन से व्रत किए जाते हैं। उस व्रत का अधिकारी कौन होता है और हमें व्रत करने से क्या फल मिलता है। क्या विधि है व्रत की, किस व्रत के करने से क्या किया जाता है, उद्यापन विधि क्या है और उन व्रतों के देवता कौन है, कौन उनके पूज्य योग्य है, पूजन सामग्री क्या है, पूजन विधान किसका होता है, प्रधान पूजन किसका होता है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन कौन सा समय है। हे प्रभु, वह मुझसे कहिए। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से यह पवित्रतम कहा गया है, इस मास में कौन कौन से अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे कहे, आपके समक्ष मुझे मूर्ख को प्रसन्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, पूछने से जो रह गया है वह भी सब मुझसे कहिए। आप सभी ने श्रद्धा पूर्वक श्रावण मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण किया है। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य ही साझा करें। हमारे चैनल अनीता भक्ति मार्ग के सब्सक्राइब करके भगवान की ऐसी ही पावन कथाओं का लाभ लेते रहें। हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें।